प्रशासनिक व्यवस्था सद्भाव समाप्त करने की कोशिश करें। आप लोग संजीदगी से आपस में सद्भाव बनाए रखें। ये मेरे और जब 20 का मामला तो आज क्यों उठाइए? इससे पहले क्यों 2020 का हाँ तो आज क्यों उठाइए? 20 में ही इसके बाप ने बयान, साथ ही यहाँ फोटो स्टेट हो जाएगी मंगवा। देखिए, इसके साथ ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस स्कूल में 15 हिंदू अध्यापक हैं। तो बार बार प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रकरण में अब तक निस्तारित जांच में स्पष्ट है 35 संपत्ति पुत्र हैं तथा विपक्षी रमन सिंह, प्रिंस सिंह, चंदन सिंह चचेरे भाई हैं। प्रकरण की जांच में शिकायतकर्ता खंड प्रताप सिंह के पिता उमेश कुमार से सूचना मांग रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कब इनको उत्प्रेरित कर दिया कि आप उनके विरुद्ध हैं? आपकी जो रिपोर्ट ये शिक्षा थी, लेकिन वही DIG के हमने कहा दबाव तो उनको चालन किया। तो ये मामले हैं, इस तरह से अगर होगा तो कोई किसी के खिलाफ दे देगा। साथ ही ये भी दे दिया, यहाँ फोटो स्टेट हो जाएगी मंगवा। देखिए, इसके साथ ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस स्कूल में 15 हिंदू अध्यापक हैं। तो एक मदरसा है जिसके प्रिंसिपल हैं अल फारूक मदरसा है, जिसके प्रबंधक है मौलाना शब्बीर साहब। बहुत दिनों से वो स्कूल चला रहे हैं। उसमें हिंदू भी अध्यापक हैं, मुस्लिम भी अध्यापक हैं। अभी परसों या नरसों कब एक उमेश प्रताप सिंह के व्यक्ति ने एक दरखास्त दिया थाने पर कि ये हमको नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन दे रहे हैं। और थानेदार ने बिना कुछ जांच किए मौलाना शब्बीर को पकड़ के ला के बैठा लिया और उनका चालान न्यायालय में भेज दिया। न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, उसके इस कथन की जांच होनी चाहिए। जबकि जिसने दरखास्त दिया था उसके पिता ने स्वयं उसे बताया है कि 2020 में ये इस्लाम स्वीकार कर लिया है और शराबी है, गजेड़ी है, समाज से घर से उसको निकाल दिया गया है। और ये भी कहा है उनके बाप ने कि मैं अपनी संपत्ति घोषित कर दिया हूँ कि इसको नहीं मिलेगी, इससे अलग कर दिया हूँ। ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर पुलिस इंस्पेक्टर इटवा ने एक शरीफ व्यक्ति को पकड़कर और उनको जेल भेज दिया। ये हमारे उत्तर जिले की सौहार्द जो पूर्ण वातावरण है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की एक तरह से कोशिश की जा रही। इसके पहले वहाँ हमारे क्षेत्र में सटे चौखड़ा में फागू बाबा के मजार को पूरा जो बना था उजाड़ दिया गया। वहाँ लोगों के रहने के लिए मैंने एक रैन बसेरा बना दिया था। कलेक्टर ने भी उसको उजाड़ दिया। जब मैंने कलेक्टर से पूछा इसको क्यों उजाड़ दिया, तो कहा वो इसराइल है। उसने कहा इससे मुझसे कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा तब तो आपको भी रखना चाहिए। एक तरह से यहाँ का प्रशासन इस जिले को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, इस परिस्थितियों में आप अपने स्तर पर प्रयास करें, हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि हमारा भाईचारा कायम रहे। तथा जो मौलाना शब्बीर के साथ हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराएं, जिससे जो अधिकारी इसमें गलत ढंग से इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। अब मैं मेरे क्षेत्र का है, मैं लीडर अपोजिशन हूँ और हमारे यहाँ सांप्रदायिकता समाप्त, भाईचारा मिटाने के हर संभव प्रयास किया जा रहा। ये तो कहिए हमारे यहाँ के लोग सावधान हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो। तो बहुत संजीदगी से लोग इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। हिंदू भी बड़े पैमाने पर इस कार्य की निंदा कर रहे हैं। ये मैं आप